और अब बात करते हैं मौसम की मार की। जी हां, जुलाई आई, साथ ही भीषण तबाही लेकर आई। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि देश के कई राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही डराने वाली हैं। अब तक असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोहराम मचाने वाला बाढ़ अब दूसरे राज्यों में भी तांडव करना शुरू कर चुका है। गुजरात, बिहार के कई जिलों से नदियों के रौद्र रूप को हमने देखा और तटबंध तोड़कर नदियों का पानी रिहायशी बस्तियों में घुसने लगा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मॉनसून की मार, चहुं ओर हाहाकार। कुदरत का कोहराम, घर घर त्राहिमाम। मोहल्ले में चल रही नाव, डूब गए गांव के गांव। बाढ़ से भीषण तबाही, सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। उफनती नदियों का तांडव, हालात बेहद भयावह। गांव गांव, शहर शहर, जान पर आफत की लहर। बिहार, असम, गुजरात, हर जगह आफत की बरसात। एक एक तस्वीर देखते जाइए। कुदरत ने देश के अलग अलग हिस्सों में किस कदर कोहराम मचाना शुरू किया है, आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। असम से लेकर गुजरात तक और बिहार से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह त्राही त्राही मची है। कहीं पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती डूब चुकी है, तो कहीं नदियां रौद्र रूप धारण कर रखी हैं। कहीं बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, तो कहीं पहाड़ दरक कर रास्ते पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा भयावह हालात असम में हैं। लगातार हो रही बारिश ने डिब्रूगढ़ के सीआरपीएफ कैंप को घेर लिया है। कैंप में घुटने भर पानी का डेरा है। हालात ये हो चले हैं कि जवानों को यहां से किसी दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन है और सामयिक है। पहले से थोड़ा पानी था, 2-3 दिनों से कंटिन्यू जो बरसात हो रही थी, और कल रात को बहुत तेज़ बरसात, मूसलाधार बारिश हुई, तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गया है, जिस कारण से ऑफिसों में, जवानों को बैरक में और बहुत जगहों पे जो है पानी घुस गया था। तो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए हम लोग ने फिर अभी टेम्प्रोरी अपने जो हेडक्वार्टर का सामान है, जवान हैं, उनको हम लोग जो अपना मनकटा शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं, इसमें कंटिन्यू 3-4 दिन और बारिश की संभावना हो रही है। तो इसको देखते हुए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए इनको हम लोग अभी मनकटा टेम्प्रोरी शिफ्ट कर रहे हैं। बारिश की वजह से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। नदी की लहरें इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं कि कई जगह रिहायशी बस्तियों तक कटान हो गई है। ये तस्वीर भी उसी की गवाही दे रही है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह बाढ़ के पानी की जद में आ गई है और महज 14 सेकंड में देखते ही देखते मकान का एक हिस्सा धराशायी हो गया। तस्वीरें भंगनामारी थाने की हैं, जो नदी के तेज बहाव में समा गया। बाढ़ की विभीषिका का जायजा लेने के लिए खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। सीएम ने
करीमगंज इलाके में पहुंचकर प्रभावित लोगों से न सिर्फ खुद पानी में उतरकर बात की बल्कि हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सीएम की माने तो अभी आने वाले कुछ और दिनों तक ऐसे ही खतरा रहने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम तरह की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। अभी स्थिति सुधार है, लेकिन जुलाई महीना में भी बाढ़ आते हैं, तो फिलहाल थोड़ा वाटर लेवल रिसीड हुआ है, लेकिन जब अरुणाचल भूटान में बरसात होगा फिर दोबारा यहाँ होने का संभावना होता है। तो इसीलिए हम लोग एक लाइन मार के चलता हूँ कि 15 अप्रैल से 15 अगस्त, तो यही 3 महीना हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। दरअसल असम के तमाम जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बाढ़ ने कोहराम न मचाया हो। असम के लगभग 30 से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हुए लगातार बारिश के चलते असम के ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियां उफान पर है, और जिसके चलते असम के 36 में से 32 जिले बाढ़ से प्रभावित है। ग्रामीण इलाकों का जो हाल है वो हाल देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग इस पानी से किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। मॉनसून की एंट्री ने बिहार में भी हाहाकार मचा दिया है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। नदी की धारा इतनी तेजी से बह रही है कि जो भी जद में आ रहा है उसे खुद में समा ले रही है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। देखिए किस कदर पलक झपकते ही ये दीवार नदी में समा गई। भागलपुर के बिहपुर इलाके में कोसी नदी लगातार कटान कर रही है। उसी कटान के जद में ये दीवार भी आ गई। नदी की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। किनारे रह रहे लोगों में इस कदर खौफ है कि वो खुद अपना घर तोड़कर अब एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। लोगों का आरोप है कि न तो सरकार की ओर से इस इलाके में कोई ध्यान दिया जा रहा है और न ही कोई जनप्रतिनिधि सुध लेने आ रहा है। यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है, न विधायक आया है कोई, न मुख्यमंत्री आया है, न प्रशासन, न कोई यहाँ पे अबे नहीं किया है, कभी नहीं। वोट आता है बाबूजी बाबूजी करके चला जाता है। यहाँ पे खाली वोट आने का लेने का सुविधा चाहता है, और यहाँ पे कोई तरह के जो कट रहा है भी, न खाने का है न रहने का व्यवस्था है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। गाँव का सर स्थिति इतना है कि कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। गांव घर सब जा रहा है सबको, कोई नेता कोई सरकार कोई मुखिया अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई इस गांव में देखने के लिए कि कट रहा है। उसका कोई मदद, कोई एक बोरा बालू, कहीं पत्थर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ सर। वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी सी बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने एसेस भी किया था कि किस तरह से काम कराया जाए। तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कम से कम कटाव हो। लेकिन वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी कठिन है, जिसके कारण जो है कटाव की समस्या पिछले बार भी बहुत ज़्यादा हुई थी, और इस बार भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा वो कटाव जो है वो स्टार्ट हो गया। भागलपुर के इस इलाके में कोसी नदी रिहायशी बस्तियों में भी पहुंच चुकी है। मोहल्ले तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। कई घर तो पूरी तरह पानी में समा गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत जानवरों को हो रही है। कई मवेशी तो अपनी जान तक गंवा चुके हैं। नदी की हाहाकारी लहरें, गरजती धारा, सब कुछ अपने में समाने को बेताब है। लगातार हो रही बारिश से पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी उफान पर है। कई इलाके में लगातार कटान हो रहा है। आसपास रह रहे लोगों पर जीवन यापन का खतरा मंडरा रहा है। नदी के किनारे को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरी बोरियों को रखा गया है ताकि नदी की रफ्तार को रोका जा सके। पश्चिम चंपारण प्रखंड बगहा 1 के ग्राम पंचायत सलहा बरियरवा के ग्राम झारमहुई में इस वक्त मसान नदी का बाढ़ आ चुका है, और जो सरकारी तौर पे फ्लड फाइटिंग के जरिए काम हुआ था वो भी जो है मसान नदी अपने चपेट में ले लिया। जहाँ तक गंडक नदी की बात है वो अभी खतरे के निशान से नीचे से बह रही है, और
कुछ जगह है जहाँ लो लाइंग है, जैसे सिरपत नगर है, वहाँ पे 3 लाख 4 लाख क्यूसेक से ऊपर अगर पानी आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग जो संबंधित विभाग है वहाँ पे इसी बैग का भंडारण किया गया है जो पीपी तटबंध है उस जगह पे, ताकि अगर कोई चीज़ आता है तो वहाँ पे तुरंत हम लोग मुस्तैद हो सकें। रिहायशी बस्ती में बाढ़ का घेरा, घर के अंदर पानी का डेरा, घर डूब गए, लोगों के अरमान डूब गए, सीने भर पानी में छोटा पिकअप डूब गया। गुजरात के आणंद इलाके में सब कुछ पानी में समा गया है, न रहने का ठिकाना बचा और न ही खाने को खाना। मजबूरन लोग जुगाड़ू नाव से पलायन करने को मजबूर हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी भीषण संकट आ खड़ा हुआ है। लोग अपने पालतू मवेशियों को लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में एक युवक बह गया। तेज बारिश ने पहाड़ पर भी हालात खराब कर दिए हैं। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया है। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से पत्थर पानी की तरह नीचे सड़क पर गिर कर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। देखिए किस तरह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और मलबा पहाड़ के ऊपरी छोर से नीचे सड़क पर गिर रहे हैं। लगातार हो रहे इस लैंडस्लाइड की वजह से सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है। बहरहाल देश के तमाम इलाकों में इन दिनों मानसून की बारिश ने लोगों को आफत में डाल दिया है। असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य पहले से ही भीषण बाढ़ की चपेट में आए थे और अब लगातार हो रही बारिश ने दूसरे मैदानी और पहाड़ी राज्यों में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुवाहाटी से गणेश पासवान, भागलपुर से सौरभ कुमार, आणंद से भूपेंद्र सिंह और रुद्रप्रयाग से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।